हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। जैसा कि आपको टॉपिक का नाम दिखाई दे रहा है, आज हम ग्राफों का अध्ययन करेंगे। ग्राफ। तो दोस्तों, इन ग्राफ के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ क्या कहता है, ठीक है, यानी कि ग्राफ को पढ़ना वो भी आपको आना चाहिए। तो इस वीडियो में जो नॉर्मल हम ग्राफ हैं, जो एक मैथ्स में भी आपके काम में आते रहते हैं, उनकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। जैसे y फलन है x का, ठीक है, y इक्वल्स टू fx। तो इसमें हम यदि x और y के बीच में यदि ग्राफ ले लेते हैं, सिंपल सा यूँ इस तरह से कोई भी कर्व ले लेते हैं जिसमें x और y आपस में, ठीक है, कोई पार्टिकल है वो xy पार्टिकल में xy एक्सिस में मूव कर रहा है, तो इस पर यदि हम ये एक टेंजेंट लाइन लेके एक स्लोप बना लेते हैं और स्लोप लेके यदि हम इसमें थीटा ले लेते हैं, ठीक है, तो ये जो tan थीटा है ये दोस्तों क्या है, इसमें स्लोप है जिसको हम प्रवणता भी कह देते हैं। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, ठीक है। यहाँ यदि यूँ इस तरह से आप लेना चाहें, जिसको आप dx कह दें, इसको आप dy कह दें, ये y1 ये y2 ये x1 x2 इस तरह से इनके बीच का, तो ये tan थीटा स्लोप या प्रवणता के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल आपके मैथ्स के अंदर इक्वेशन हम लेते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, एरिया अंडर कर्व x और y के बीच में हमने यूँ इस तरह से कोई भी कांस्टेंट सा कर्व ले लिया और वो डिस्टेंस कवर कर रहा है dx, ठीक है। तो इसका यदि हम एरिया ले लें, जिसको आप dA भी कह सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, y इंटू dx, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस छोटे से पार्शियली जो इनफाइनाइटेसिमल जो पार्ट है, ठीक है, छोटा सा जो अल्पांश है, उसका हम एरिया मेजर कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हम एक सरल रेखा का समीकरण ले लेते हैं, और सरल रेखा के लिए आप फार्मूला जानते हो, y इक्वल्स टू mx प्लस c एक सरल रेखा का समीकरण होता है। m वही ग्रेडियंट है, ठीक है, जो कि tan थीटा होता है dy अपॉन dx यदि x और y के मध्य ग्राफ लेते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल आपके स्ट्रेट लाइन कर्व बन जाता है। तो ये तीनों के तीनों समझ में आ गए होंगे, सिंपल से हैं, यूज में लेते रहेंगे, वर्क डन में यूज में ले लेते हैं। ये वाई एफ में फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू y ये हम यूज में लेते रहते हैं, और सरल रेखा का समीकरण, ठीक है, ये पढ़ते रहते हैं। पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि कभी आपको यूँ लिखा रहे कि y का मान है, y अक्ष का जो मान है वो नियत है, तो इसका मतलब क्या है कि y अक्ष यानी y जो डिस्टेंस है y अक्ष में वो फिक्स हो गई। x अक्ष में तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन y अक्ष की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि हम x और y के बीच में फिर से ग्राफ ले हुए और इसमें ये कह दिया कि x का मान नियत है, x का मान नियत का मतलब इस बार जो x की वैल्यू कहीं भी शुरू में जो फिक्स हो गई, वही y की वैल्यू बढ़ रही है और x की वैल्यू निश्चित हो जाती है। ये एक दोस्तों आप दिख रहा है द्विघात समीकरण है। तो ये दोस्तों द्विघात समीकरण यदि हम लेवें तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। आपको ग्राफ का पूरा नॉलेज होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है, द्विघात समीकरण हम लेते हैं, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जानते हैं दो आपको वैल्यू मिलेंगी x की, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये इधर वाली वैल्यू अल्फ़ा है, बीटा है, ये आप जानते भी हो अल्फ़ा
की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बीटा की वैल्यू 2 घात समीकरण जो आपके अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके दोस्तों इस तरह से किसका इक्वेशन होता है, ये किसका ग्राफ है, द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। तो ये सिंपल ग्राफ आपको माइंड में रहने चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी हल्की फुल्की बातें हैं, तो पॉज करके इनको भी लिख लीजिए। हाँ तो दोस्तों आगे आपके पास 3 ग्राफ और हैं जिनको हम बनाते हैं, जिसमें पहले वाला है y इक्वल्स टू कॉस एक्स, दूसरा है y इक्वल्स टू साइन एक्स और तीसरा है y इक्वल्स टू टेन एक्स है। अब y इक्वल्स टू कॉस एक्स वाला ग्राफ यदि हम cos की वैल्यू रखते जाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा कि शुरू में y की जो वैल्यू है, जब x की वैल्यू 0 रहे तो y की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, और कुछ इस तरह से ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट में ले लें तो यूँ इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। ये इधर x हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू मैक्सिमम होती है। क्लियर दोस्तों। साइन x वाला ग्राफ है, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। साइन x वाला जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, tan x का हम बाद में बना लेते हैं। साइन x वाला जो ग्राफ है दोस्तों वो यूँ इस तरह से जो है x अक्ष और ये y अक्ष, यहाँ से वैल्यू बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी इस तरह से चलती, पीछे लेना चाहें तो ये इस तरह से ये चलता जाएगा। आपस में मिक्स नहीं करें तो इसको आप पॉज करके लिख लेना और इनको आप आगे इस तरह से बढ़ा देना। ये x है तो ये माइनस x हो जाएगा, ये बन जाता है, ठीक है। ये इस तरह से आपके बन जाएगा साइन x का। tan x का यदि हम ग्राफ लेंगे दोस्तों तो tan x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें आपके बनेगा कुछ इसी तरह से। इसी को हम छोटे से पार्ट के रूप में ले लेते हैं, जैसे यूँ इस तरह से, ये सेंटर से यूँ पास हो रहा है और ये इधर y अक्ष है, ये इधर x अक्ष है। ये किसका ग्राफ है दोस्तों, y इक्वल्स टू tan x का, ठीक है। y इक्वल्स टू tan x का ग्राफ हो जाता है। क्लियर। तो ये भी आप पॉज करके और लिख सकते हो इस तरह से, y इक्वल्स टू tan x का ग्राफ के अंदर से मिल जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों y इक्वल्स टू ex का यदि हम ग्राफ लेवें तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, जिसमें ये वैल्यू यूँ y अक्ष से मैक्सिमम होती हुई इधर चली जाएगी। ये x है और ये y है, ये x है और ये y है। इस तरह से ये वैल्यू आपके जाती है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों ये आप पॉज करके लिखिए। हाँ तो दोस्तों ये 2-3 ग्राफ और हैं। y इक्वल्स टू एल एन एक्स, यानी लॉग जैसा ही है, ठीक है। लॉग के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। x अक्ष और y अक्ष के लिए लेते हैं। y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ यूँ कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे, ठीक है। ये इधर x अक्ष हो गया और ये इधर दोस्तों क्या हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा। y इक्वल्स टू x/3 का ग्राफ भी दोस्तों कुछ मिलता जुलता है, जो अपने tan x के जैसा था ठीक वैसा ही है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यही है कि tan x वाला जो ग्राफ था वो स्लोप लिए हुए था और ये जस्ट ऊपर से मैक्सिमम यानी कि वैल्यू y की रहेगी, फिर उसके बाद एकदम कांस्टेंट हो गई और फिर ये फिर से आपके जो ये x यहाँ x की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है और फिर ये चलता है, यहाँ भी x की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इस तरह से है। जो tan वाला ग्राफ है वो थोड़ा सा स्लोप लिए हुए है, ठीक है।
तो ये आपको कुछ छोटे छोटे ग्राफ आपको बताए थे जो देखते ही थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। तो इसमें ये xt, vt, yt, at यानी कि दूरी या विस्थापन और समय के बीच, वेग और समय के बीच, विस्थापन और दूरी के बीच, त्वरण और समय के बीच, दूरी के बीच, इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में अनेकों ग्राफों का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ कोई भी ग्राफ को आपको समझना है, उसका एनालिसिस करना है, उसको पढ़ना है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। वीटी जो कर्व है वो किसी भी ग्राफ में हम बना लेंगे जिससे वो एक्सटी और एटी दोनों ही कर्व को इजीली समझा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं। तो आई होप ये 12-13 ग्राफ आपको इजीली समझ में आ गए होंगे और रटने वाले से ही हैं, और अकॉर्डिंग टू यदि हम x की वैल्यू लेते जाएंगे वैसे वैसे ये ग्राफ बनते जाएंगे। ये भी हम क्लियर कर सकते हैं। y x की जैसे हम वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू कम है तो y की मैक्सिमम हो जाएगी, जब x की वैल्यू ज़्यादा है तो y की कम हो जाएगी। ये एक जनरल ग्राफ में यूँ इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो जो भी हम वैल्यू लेते जाएंगे ग्राफ बनते जाएंगे, एक दो बार बनाएंगे तो आपको रट जाएंगे और याद हो जाएंगे। देखते ही आप बता सकते हो कि ये tan x का ग्राफ है, sin x का ग्राफ है, cos x का ग्राफ है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।